नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी छोटा भी है। इससे क्वेश्चंस जो है ना आपसे आयोग पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें ये बात करनी है कि इनका जो चुनाव है वो कैसे होता है। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में प्रधानमंत्री के जो चुनाव है, उनका निर्वाचन, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करी गई। जी हाँ, कोई भी डिटेल में बात नहीं करी गई है। ठीक है, हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को लेकर डिटेल में बात नहीं हुई हुई है। सिर्फ एक आर्टिकल दे रखा है। कौन सा आर्टिकल दे रखा है? आर्टिकल 75। ठीक, जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात कही थी कि प्रॉपर तरीका दे रखा है संविधान में, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भी बात करी थी। ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में कुछ डिटेल में बात नहीं बोली गई है। सिर्फ एक आर्टिकल 75 दे रखा है और वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो क्या करेंगे? वो अपॉइंट करेंगे। इसको अपॉइंट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को। ठीक है, ये सिर्फ बताया गया है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अपॉइंटमेंट करेंगे, अपॉइंट करेंगे या नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे? प्रधानमंत्री की। ठीक है, सिर्फ ये चीज बोली गई है। अब ये क्वेश्चन भी ना जो पीवाईक्यू में काफी पूछा गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या होते हैं। या तो पहला ऑप्शन आ जाता है कि अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट होते हैं, निर्वाचित। तीसरा होता है सेलेक्ट होते हैं, चूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई। जो प्रधानमंत्री है ना, जो प्रधानमंत्री की पद है, जो जो भी इंसान प्रधानमंत्री बनेगा, उनकी क्या होगी? नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पता लग गया। अब राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो इसका मतलब क्या ये है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी इंसान को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, एक तरीका दे रखा है, कन्वेंशन के हिसाब से चला जाता है। वो ये है कि जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट, इसके दो सदन है। एक हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। अब लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी ना, तो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मान लीजिए जैसे बीजेपी है। अभी 2014 में जब आपकी बीजेपी जीत के आई थी, ठीक है, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 2014 के पहले। तो आपके प्रधानमंत्री यूपीए के थे, कांग्रेस के थे, मनमोहन सिंह। ठीक, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, 272 प्लस मिली। सबसे बड़ी पार्टी ये है। तो इस सबसे बड़ी पार्टी के लीडर कौन है? इस सबसे बड़ी पार्टी जो है, इसके लीडर, नेता कौन है? ठीक है, उस सदन में। तो उसको कौन, प्रधान, जो हमारे राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट, उन्हीं को क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के पद पे नियुक्त करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जब 2014 में बीजेपी जीत के आई, ठीक, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी? बीजेपी। तो बीजेपी से पूछा राष्ट्रपति ने कि आपके लीडर कौन है? तो बीजेपी ने बताया कि हमारे जो लीडर हैं वो हैं हमारे मोदी जी। ठीक, तो फिर राष्ट्रपति ने क्या करा? मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अपॉइंटमेंट कर दी थी इनकी। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब चुनाव, अब आप कहोगे चुनाव फिर किसका हो रहा है? देखिए, चुनाव जो होता है ना, वो होता है आपके एमपी का, जो हमारे सांसद है ना, उनका होता है। ठीक, जैसे आपको पता होगा ना कि अभी जो है आपका लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कौन से वाला? 2024 वाला। ठीक, उसमें क्या है, पूरे देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट दी गई है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मान लो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जो है ना, एक सदस्य जीतेगा। वो कहाँ चला जाएगा? हमारे संसद जाएगा, और वो सांसद कहलाएगा। किसके? लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ठीक, ऐसे आप समझो, ऐसे कितनी 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है? चुनाव है। 545 सीटों पे चुनाव है। ठीक, अब 545 सीटों पे चुनाव, एक सीट पे जीता तो टोटल कितने? 545 सदस्य आपके संसद गए। फिर वहां देखा जाएगा कि कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है। पता लगा बीजेपी है। मैं नहीं ऐसा कह रहा, मान लो एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। मान लीजिए बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जो है बीजेपी के पास आएंगे, पूछेंगे कि आपके लीडर कौन है, और वो कौन है? मोदी जी। अब होता क्या है ना कि हमारे देश में पहले ही लीडर जो है घोषित कर दिया जाता है, चुनाव के पहले ही बता दिया जाता है कि इन्हीं को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर हमारी सीटें सबसे ज्यादा ही। ये पार्टी पहले ही घोषित कर देती है। लेकिन तरीका क्या है? चुनाव के बाद करना। ठीक है, तो मोदी जी से फिर क्या करेंगे? राष्ट्रपति बीजेपी से पूछेंगे आपके लीडर कौन है, फिर मोदी जी को क्या करा जाएगा? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करा जाएगा। ठीक है, शपथ दिलाई जाएगी। शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब ऐसे ही मान लो कांग्रेस कांग्रेस को बहुमत मिल गई, कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो फिर कांग्रेस से पूछा जाएगा भैया आप आइए, आपके लीडर कौन है, उनका नाम बताइए, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये समझिए
कि राष्ट्रपति जो है ना, कभी कभी जो उनका डिस्क्रिशन है, इंग्लिश में डिस्क्रिशन बोला जाता है, मान लो जो उनका विवेक है, अपने स्वतंत्रता से भी कभी कभी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मान लो जो आपका 1980 का टाइम था ना, उस समय पे जो गठबंधन वाली पॉलिटिक्स थी ना, कोलिशन, वो बहुत चलती थी। मान लीजिए जो आपका लोकसभा है, उसमें किसी भी पार्टी को ना बहुमत जो है वो मिली नहीं, मेजोरिटी मिली नहीं, तो उस समय पे कौन सी पार्टी को बुलाया जाएगा? तो उस समय पे राष्ट्रपति जो है ना हमारे, वो उस समय पे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो अपने विवेक के हिसाब से काम लेते हैं, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से, और वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी को मिल सकता है, तो फिर उसको इनवाइट करते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और फिर लेकिन होता ये है कि फिर इनको 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना होता है, अपना जो बहुमत है ना वो साबित भी करनी होती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो है, राष्ट्रपति फिर से अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जब कोई प्रधानमंत्री है और उसकी एकदम से क्या हो जाए, डेथ हो जाए। जैसे 1984 में आपकी जो इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। जब ऐसे में वो प्रधानमंत्री जो हत्या हो गई, तो इस समय पे जो राष्ट्रपति है ना, वो देखेंगे कि किसको जो है इस समय पे पीएम बनाना है। तो उस समय के जो आपके पीएम वो राष्ट्रपति थे ना, उस समय पे जो राष्ट्रपति थे कौन थे? जैल सिंह थे। उस समय पे आपके प्रेसिडेंट थे वो जैल सिंह थे। तो उन्होंने उस समय पे पीएम किसको बना दिया था? इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी को बना दिया। ठीक, राजीव गांधी को पीएम बना दिया। और फिर उसके बाद में जो कांग्रेस पार्टी थी, फिर उन्होंने काफी कुछ समय बाद में राजीव गांधी को कांग्रेस का लीडर जो है घोषित करा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट को लेके, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, इनका आपस में एक रिलेशन रहता है आर्टिकल 75 के तहत। यही थी आपकी पूरी वीडियो। इसमें हमने ये समझा कि प्रधानमंत्री का भैया किस तरीके से प्रोसीजर हो रहा है उनकी पोस्ट तक पहुंचने का। पहले वो सांसद बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना चुनाव हो रहा है, जैसे मान लो वाराणसी सीट से आपके मोदी जी जीत रहे हैं, तो मोदी जी तो पहले वाराणसी सीट से क्या बनेंगे? एक सांसद बनेंगे। ठीक है, सांसद एमपी बन के कहाँ गए? लोकसभा गए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। और फिर वहां पे अलग अलग सांसद होंगे और देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी के सांसद ज्यादा हैं। पता लगा बीजेपी के ज्यादा हैं, तो फिर बीजेपी से बोला जाएगा कि आप अपने लीडर को बताइए। तो लीडर कौन है? मोदी जी। फिर जो है मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। एक बार मैं फिर से बता दूं, किसी के पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बताया था। ठीक, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। आगे भी इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। नमस्कार।